आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मेरी आवाज़ जहां तक पहुंच रही है, इस इलाके के तमाम बाशिंदों को, सभी आमजनों को, दुकानदारों को, मेहनत मजदूरी करने वाले, तमाम तरीके से अपना खून पसीना लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं पहली बात तो ये कह दूं, ये मेडिकल कैंप है, कोई राजनीतिक जलसा नहीं है, तो मैं कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कहते हैं कि जब आ ही गए हैं आपकी महफिल में, तो कुछ सुन भी लेंगे और कुछ सुना भी देंगे। दो तीन जरूरी बात आपसे कहनी है। उससे पहले मैं तय आपसे कहना चाहता हूं, अभी हम आए मुंबई कांग्रेस के दफ्तर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, चेंबूर में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले पे फूल चढ़ाया और यहाँ आए हैं। ये लगता नहीं है कि मुंबई है। ये मैं बड़ी ईमानदारी से बोल रहा हूँ और ये हमारी जिम्मेवारी है कि मुंबई की सीमा में रहने वाले तमाम लोग मुंबईकर हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इस इलाके में लाइट लग रही है, उस इलाके में लाइट नहीं लग रही है, इस इलाके में बिजली आ रही है, इस इलाके में पानी आ रहा है, इस इलाके में नहीं आ रहा है। जबकि सभी भाई बता रहे थे कि यहाँ पे 100 में 95 लोग जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते आए हैं। मैंने कहा कि कोई राजनीतिक तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक वादा जरूर करता हूं। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस देश में एक बड़े बदलाव, कहते हैं बदलाव की अंगराइयां फूट रही है और हम लोगों का कमिटमेंट यही है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक, इस देश की सीमा के भीतर रहने वाले 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, उनके हक और अधिकार को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है। जिनको लगता है कि ये राजनीति है, उनको लगने दीजिए। मैं समझता हूं कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए। और उसी प्रेम और एकता के संदेश को लेकर के जब श्री राहुल गांधी चल रहे थे, मैं भी उनके साथ एक भारत यात्री के तौर पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला हूं और मैं आपको पूरे भरोसे से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को, इस देश को नफरत नहीं हरा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये मैं झूठा दावा आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं देश का वजीर आजम नहीं हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूं कि इस देश में, इस देश के लोगों में, हमारे समाज में आज भी अगर किसी का परचम लहराता है तो वो मोहब्बत है, इस बात को याद रखिएगा। ये ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नया नया फैशन है, फेसबुक ट्विटर का जमाना है, इंस्टाग्राम पे लोग रील बना रहे हैं और कहते हैं ना, नेगेटिव चीजें जल्दी बिकती है, गंदगी जल्दी फैलता है, कीचड़ बड़ी आसानी से फैल जाता है। तो नकारात्मकता समाज में आई है, यह बात ठीक है, लेकिन किसी भी इंसान को निराश होने की जरूरत नहीं है। रात रात होता है, दिन दिन होता है, इस बात को याद रखिएगा। बादल कितना भी घना क्यों ना हो, ना चांद को चमकने से रोक सकता है, ना सूरज को निकलने से रोक सकता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए बिना कोई राजनीति की बात करते हुए 3 महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं। एक,
बतौर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता हमको ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि जो हमारे साथ खड़े होते हैं हर हाल में हमको उनके साथ खड़ा रहना है, उनके हक और अधिकार के लिए आवाज को बुलंद करना है। और दूसरी बात, न सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में आज जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, जिस तरह से इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, जिस तरीके से इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, और हैवानियत ऐसी कि महिलाओं और बच्चों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक बात है कि अभी उनका दौर है, उनको लगता है कि हमेशा ये दौर रहेगा, तो मैं उनको कह देना चाहता हूं, कभी भी नफरत का दौर नहीं रहा है। मोहब्बत जीता था, जीता है और जीतेगा। और इसी संदेशे को लेकर के यह जो पूरी की पूरी मुहिम है मुंबई कांग्रेस की, कि हम मुंबई के हर इलाके में जो रोग है उस रोग को दूर करना चाहते हैं, जो बीमारी है उसका इलाज करना चाहते हैं। एक तरफ हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से मोहब्बत का संदेश भी फैलाएंगे, और दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके लिए सेवा का काम करेंगे। तो यह जो भारत जोड़ो यात्रा मेडिकल कैंप लगाया गया है, यह इस बात की गवाही देता है, इस बात की पुख्ता सबूत प्रस्तुत करता है कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से जो चली थी वो कश्मीर में जाकर के रुकी नहीं है, वो भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। कभी हमारे नेता किसानों से मिलते हैं, कभी बढ़ई से मिलते हैं, कभी जो है लोहे का काम करने वालों से मिलते हैं, कभी बाइक ठीक करने वालों से मिलते हैं। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसी का संदेशा लेकर के आज आपके बीच में यह भारत जोड़ो यात्रा मेडिकल कैंप लगाया गया है। इसके लिए मैं मुंबई कांग्रेस के एक एक नेता को, दाई को और तमाम हमारे नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूं, और आप सबसे आग्रह करता हूं कि नाउम्मीदी के दौर में भी उम्मीद का दामन थामे रखिएगा, नाउम्मीदी के दौर में भी उम्मीद का दामन थामे रखिएगा। नफरत चाहे जितना भी हल्ला मचाए, मोहब्बत का डोर छोड़िएगा। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और एक अपील के साथ, अभी जब मैं रास्ते से आ रहा था तो खास करके अपने कार्यकर्ताओं से, भाई मेडिकल कैंप लगाए हैं, इतना पटाखा जला करके लोगों का लंग्स खराब कर देंगे। एक तरफ जो है मेडिकल कैंप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पटाखा चला करके लोगों का लंग्स खराब कर रहे हैं। किसी भी चीज की नकल कर लेना जरूरी नहीं होता है, किसी भी चीज की नकल कर लेना जरूरी नहीं होता है। ऊपर वाले ने अकल दी है, थोड़ा उसका भी इस्तेमाल कर लेना जरूरी होता है। तो आप जो है कोई भी ऐसा काम ना करें। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जब प्रदूषण होता था तो लोग कहते थे कि मुंबई चलते हैं, वहां हवा अच्छी होगी। अभी मुंबई की हालत ये है कि दुनिया की सबसे सेकंड पोल्यूटेड सिटी बन गई है। हमारा शहर है, हमारा चमन है, हम ही को बचा के रखना होगा ना। तो ये मेरा एक आग्रह है, हम उत्सव मनाएं, हम जो है लोगों के बीच में खुशियां जाहिर करें, अपने नेताओं का स्वागत करें, ये सब अच्छी बात है, लेकिन आम पब्लिक को तकलीफ ना हो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इस आग्रह के साथ आप तमाम लोग इस भारत जोड़ो यात्रा मेडिकल कैंप में अपनी बीमारी का इलाज कराएं और स्वस्थ होकर के इस देश को स्वस्थ बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।